कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में दिसंबर के दौरान पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वहीं इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर शुभ योग बन रहे हैं, जिससे यह तिथि बेहद खास मानी जा रही है। इस पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में सुख संपत्ति बनी रहती है। वहीं इस दिन चंद्रदेव को भी अर्घ दिया जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और उससे जुड़े शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। यह तिथि इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन मां अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन भी सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करके रात को चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्र देवता को समर्पित होती है। पूर्णिमा तिथि पर सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पवित्र नदियों के जल में स्नान करने पर सभी पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन भक्त गंगा जल में स्नान करने के बाद सारा दिन उपवास रखते हैं। दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण करते हैं और शाम के समय चंद्र देवता का पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहने वाला है और पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आप यह जानना चाहते होंगे कि किस तिथि में पूर्णिमा का व्रत आपको करना चाहिए और किस तिथि में आपको स्नान दान आदि करना चाहिए। तो ये सारी वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त हो सके। पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र तिथि होती है, इसलिए इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य फल प्रदान करता है। वैसे तो श्रद्धालुओं को इस दिन पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए। आप गंगा जी में जाकर डुबकी लगा सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। इसके अलावा आप तुलसी जी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाने के बाद भी स्नान करके पवित्र जल से स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भूलकर भी लहसुन प्याज का या मांसाहार सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और इस दिन आप पवित्र वृक्षों के नीचे या मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। इस बार 14 दिसंबर शनिवार को भद्राकाल समय शाम को 4:58 से शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 15 दिसंबर को सुबह 3:42 पर समाप्त होगा। और इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक में जब भी भद्रा का वास होता है तो वह पृथ्वी लोक पर शुभ होता है। ऐसे में भद्रा का विचार आपको नहीं करना चाहिए और शाम के समय जो भी पूजा पाठ या व्रत का पालन करना चाहिए वह आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी वो 14 दिसंबर शनिवार को शाम 4:58 और 15 दिसंबर रविवार को 2:31 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 14 दिसंबर शनिवार को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। अन्नपूर्णा जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और 15 दिसंबर रविवार को भी पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा का जो स्नान है, दान आदि है, वह उदय तिथि के अनुसार किया जाता है। तो आप 15 दिसंबर को ही स्नान दान भी कर सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में तुलसी जी की पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाएगा, ना ही पीपल के पेड़ का पूजन किया जाएगा। ऐसे में आप शाम की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं। हालांकि व्रत आप दोनों ही तिथियों में रख सकते हैं। जिस तिथि में आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपको पूर्णिमा के नियमों का पालन करना चाहिए। 14 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय होगा 7:04 पे और सूर्यास्त होगा 5:39 पर और जो ब्रह्म मुहूर्त होगा वो होगा 5:28 से 6:16 तक और जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो दोपहर में 12 बज के से लेकर 12:42 तक रहेगा। और इस बार पूर्णिमा तिथि पर दोनों ही दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जिसमें सिद्धि योग सुबह 8:26 तक, बाद में साध्य योग अगले दिन तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम को 4:37 तक। तो शाम को चंद्रोदय होने पर आप इसके बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15 दिसंबर को रविवार के मुहूर्तों की। तो देखिए, इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त होगा 5:39 पर। और अब बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:28 से 6:16 तक। उसके बाद बात करें साध्य योग की, तो साध्य योग हमें प्राप्त होगा 5:07 तक। बाद में शुभ योग यानी कि अभिजीत मुहूर्त हो जाएगा दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:45 तक। में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए आप कोई खास उपाय यदि करना चाहते हैं तो आप इन सब योगों में कर सकते हैं।
करते हैं अमृतकाल की, तो अमृतकाल का जो समय होगा वो 6:06 से प्रारंभ होगा और 7:36 तक रहेगा। उसके बाद बात करें राहु काल समय की, तो राहु काल रहेगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, तो कोई भी शुभ काम आप इस कार समय में ना करें। आप जानते हैं रविवार के दिन चंद्रोदय के समय के बारे में, तो देखिए इस दिन चंद्रोदय जो समय होगा वो होगा शाम को 5:36 पर। हालांकि पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही समाप्त हो गई होगी, क्योंकि यही कारण है कि जब भी लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं तो शाम को जिस समय चंद्रमा उदय हो रहा हो उस समय पूर्णिमा तिथि यदि विद्यमान होती है तो उसी तिथि में पूजा करना या व्रत रखना ज़्यादा सबसे सही माना जाता है। तो शाम को यदि आपने आज व्रत रखा है तो इस समय के बाद से जितनी जल्दी हो सके चंद्र देवता का पूजन करके व्रत का पारण आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर खीर को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।